नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की 1वीं कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, जो कि आपका प्यारे विद्यार्थियों द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में आपका जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंध में हम कुछ जानकारी ले रहे हैं, उनसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको देख रहे हैं। तो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से हम जो भक्ति काल है उससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। आदिकाल हमने पढ़ लिया है, तो भक्ति काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर उसको उनको देख रहे हैं। तो हमारा विगत वीडियो से एक प्रश्न चल रहा है, भक्ति काल की विविध काव्य धाराओं के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। कौन कौन सी काव्य धाराएं हैं और उनके कौन कौन से कवि हैं। तो अब हम देखते हैं पहली शाखा, जिसको जो हम इसको हम निर्गुण शाखा में, इसको हम निर्गुण जो भक्ति काव्य धारा है उसमें हम लेते हैं। दो प्रमुख शाखाएँ भक्ति की, निर्गुण और सगुण। और निर्गुण में दो है, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जो पहली शाखा है वो पढ़ते हैं ज्ञानाश्रय। जिन्होंने ज्ञान की प्रधानता के आधार पर ईश्वर की भक्ति की उपासना की, वो ज्ञानाश्रय शाखा कहलाए। तो इसके प्रमुख जो कवि है वो कबीरदास जी माने जाते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी को माना जाता है। अब देखिए, कबीरदास जी के बारे में कुछ जानकारी हम लेते हैं ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में। कबीरदास जी का जन्म में प्यारे विद्यार्थियों विक्रम संवत 1456 माना जाता है, यानी 1398 जो ईस्वी है उनके आसपास इनका जन्म माना जाता है। तो विक्रम संवत 1456 ईस्वी माना जाता है, 56 विक्रमी माना जाता है। और इनका लालन पालन प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी का जो लालन पालन है वो आप जानते भी हैं। जुलाहा दंपति है जिसको नीरू और नीमा कहा जाता है, इन्होंने किया था। वैसे कहा जाता है कि ये लहर तालाब में, ऐसे किंवदंती है कि ये लहर तारा तालाब में मिले थे और इनको नीरू और नीमा नामक जो दंपति थे इन्होंने इनका पालन पोषण किया। ये नीरू और नीमा दोनों निसंतान थे और ये वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनको तालाब से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, ऐसा कहा जाता है। और फिर दोनों ने जो है, नीमा और नीरू दोनों उतर करके देखते हैं अपनी गाड़ी से, तो देखा कि एक बच्चा रो रहा है। और उनको फिर ईश्वर की कृपा समझ करके अपना संतान की तरह नीरू और नीमा है उनको पालन पोषण किया और उसका नाम कबीर रखा। तो इस प्रकार से वो दोनों जुलाहे का कार्य करते थे, यानी कताई बुनाई का कार्य करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका लालन पालन है वो जुलाहा दंपति ने किया था। तो ऐसे किंवदंती है कि वो लहर तारा तालाब में मिले थे। और कुछ एक लोग कहते हैं कि कोई विधवा ब्राह्मण थी, उन्होंने अपने जो है इस संतान को इसमें डाल दिया था, ऐसा कहा जाता है। लोग लज्जा से उन्होंने उसका त्याग कर दिया होगा, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने स्वयं को रामानंद जी का शिष्य घोषित किया है, अर्थात कबीरदास जी के गुरु है, इनके पदों में मिलता है। कबीरदास जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे गुरु कौन है, रामानंद जी। तो गुरु जी का नाम क्या था, रामानंद जी। तो इनके वो शिष्य, इन्होंने स्वयं को रामानंद जी का शिष्य घोषित किया। यद्यपि ये भी माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि इन्होंने सूफी फकीर शेख तकी से भी दीक्षा ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि यूँ तो इनके गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु हम कह सकते हैं, वो इनके रामानंद जी थे। और इन्होंने वैसे सूफी फकीर शेख तकी से भी दीक्षा ली थी, शिक्षा दीक्षा है वो इन्होंने ग्रहण कर ली थी, यानी शिक्षा दीक्षा इनसे ली थी। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का चिंतन हिंदुओं विचार पद्धति के अनुसार ही किया। देखिए, किन्होंने कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है, निर्गुण काव्य धारा के संत माने जाते हैं, तो निर्गुण ब्रह्म का जो चिंतन विचार मनन वो हिंदुओं के विचार पद्धति के अनुसार इन्होंने किया। यानी इन्होंने ब्रह्म को राम कहा है। ठीक है, तो राम है वो ब्रह्म को कहा है, और राम, इनके राम
दशरथ जी के जो पुत्र हैं वो राम नहीं है, ब्रह्म परमात्मा स्वरूप राम है, तो इन्होंने परमात्मा को राम कहा है। तो इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का चिंतन हिंदुओं की विचार पद्धति के अनुसार इन्होंने किया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कबीर की निर्गुण वाणी का संग्रह, कबीर की जो निर्गुण वाणी है यानी निर्गुण मत के वो उपासक थे, तो कबीरदास जी की जो निर्गुण वाणी है उनका संग्रह कौन से ग्रंथ में मिलता है? बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। तो बीजक ग्रंथ में नाम से प्रसिद्ध है, इनके जितने भी रचनाएं हैं वो बीजक में संकलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में होना चाहिए आपको, कबीरदास जी की रचनाएं बीजक में संकलित है। यह आप 12वीं 10वीं में पढ़ के आए हो। इसमें 3 भाग है बीजक में, साखी, शब्द और रमेनी। साखी, शब्द, रमेनी, ये 3 भाग है बीजक में। तो ये ध्यान रखना, साखी का मतलब होता है साक्षी, ठीक है, साक्षी, और ये इसमें सब पद है, और साखी में दोहे की तरह चलती है ये, और शब्द बड़े बड़े पद, भक्ति के पद है रमेनी और शब्द में। और प्यारे विद्यार्थियों, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के संत काव्य या ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि है। कबीरदास जी की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, निर्गुण भक्ति धारा के संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यह आपको जानकारी हो गई, निर्गुण भक्ति धारा के संत काव्य या ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि है। आगे देखिए, कबीरदास जी ने एकेश्वरवाद का समर्थन करके हृदय की शुद्धि पर बल दिया। क्या बात समझ में आई प्यारे विद्यार्थी? इसमें क्या कहना चाहते हैं कि कबीरदास जी ने एक ईश्वर यानी एक ही ईश्वर है, बहुदेववाद के वो समर्थक नहीं थे। बहुत सारे देवताओं की उपासना, ईश्वर की उपासना करना वो नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ईश्वर एक ही है, तो एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात है कि वे अपने अंतःकरण या हृदय की शुद्धि पर बल देते थे कि हृदय शुद्ध होना चाहिए, भक्त का, साधक का हृदय शुद्ध होना चाहिए, पवित्र विचार उनमें होने चाहिए। हृदय शुद्ध है तो मनुष्य स्वयं ही बुद्ध है, अर्थात परमात्मा स्वरूप है, ऐसा वो मानते थे। तो कबीरदास जी ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और हृदय की शुद्धि पर बल है वो दिया। तो अंतःकरण की साधना पद्धति इसको कह सकते हैं, हृदय की शुद्धि, पवित्रता। उन्होंने तीर्थाटन, तीर्थ करना, मूर्ति पूजा, रोजा, नमाज, व्रत इत्यादि इन चीज़ों को उन्होंने ढोंग बताकर विरोध किया। कबीरदास जी ने उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों जो है अपनी अपनी पूजा पद्धति, अपनी धार्मिक पद्धति के नाम पर लड़ रहे थे। तो इसलिए कबीरदास जी ने इनको कहा कि भाई ये जो तीर्थों में जाना है, मूर्ति पूजा करनी है, रोज़ा, नमाज, व्रत इत्यादि उपवास रखने हैं, ये सब क्या है? ढोंग है, इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। वो तर्क देते थे कि भाई ऐसे पाप कर्म करके अगर काशी में जा कर के मर गए तो मुक्ति कैसे हो सकती है? अगर आप जैसा कर्म करोगे उसका फल तो भुगतान करना ही पड़ेगा। इसीलिए अंतःकरण पर, अपने अच्छे कर्म पर वो बल देते थे। और ये सब झूठी चीज़ें मानते थे कि ये रोज़ा, नमाज, रात्रि में, दिन में रोज़ा रखत है, रात्रि हनत है गाय, इस प्रकार की बातें वो कहते थे। मुसलमानों को फटकारते थे, दिन भर भूखे रहते हैं, रात्रि को जीव हिंसा करते हैं, इस प्रकार से। और मूर्ति पूजा करते हैं, जो कि काकर पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते या चाकी बलि जो पीस का है संसार। तो ऐसे पद दे करके वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं कि अगर पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाए तो मैं तो पहाड़ को भी पूज लूँ, लेकिन उससे बढ़िया कम से कम घर में रखी हुई जो चाकी है, चक्की है, उससे संसार वो गेहूँ जो अनाज पीस करके आटा पीसता है, गेहूँ पीस करके आटा बना करके खा लेता है, तो अपनी भूख शांत करता है, तो वो बढ़िया है। तो इस प्रकार से इस चीज़ों की तीर्थाटन पर कि तीर्थों में भटकने से कुछ नहीं होने वाला। पानी में मीन पियासी, सुन सुन मोहे आवे हाँसी रे मोहे, सुन सुन आवे हाँसी रे, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे मोहे, सुन सुन आवे हाँसी रे। कहे कबीर गुरु ज्ञान के कारण। यहाँ पर घट घट में जो अविनाशी, जो परम पुरुष है,
वो घट घटवासी है, वो सब परमात्मा स्वरूप इस शरीर में ही विद्यमान है, हृदय में ही विद्यमान है। तो तीर्थों में जाने से कुछ नहीं है, मथुरा काशी में जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो सब ढोंग है। तो इसका इन्होंने विरोध किया। समाज में प्रचलित जो अंधविश्वास है और रूढ़ियों का खंडन, इन्होंने तत्कालीन समाज में उस समय प्रचलित जो अंधविश्वास थे धर्म के नाम पर, समाज में और भी प्रकार के जो अंधविश्वास थे, रूढ़ियाँ थी, उनका खंडन करने से इन्हें तत्कालीन समाज सुधारक संत भी माना जाता है। कबीरदास जी अखड़ वाणी थी उनकी, साफ शब्दों में कहते थे, डरते नहीं थे। और वो दोनों ही उस समय के जितने भी धर्म जो पाखंड इत्यादि करते थे उनको वो सुधारते थे और अपनी बेबाक वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। और वाणी के डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको कहा है। तो इस प्रकार से समाज में प्रचलित अंधविश्वास और रूढ़ियों का खंडन करने से इन्हें तत्कालीन समाज का सुधारक भी माना जाता है। तो ये समाज सुधारक संत थे। और अगली बात देखिए, निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य कवियों में, निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य कवियों में रेदास, देखिए और कौन कौन से कवि आते हैं निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत। देखिए अन्य कवियों में देखिए रेदास, रविदास, धर्मदास, ये इनके शिष्य थे धर्मदास और रेदास, रविदास जिनको कहा जाता है। गुरु नानक जी है, ये निर्गुण पंथी है। दादू दयाल जी, सुंदरदास जी इनके शिष्य हैं, सुंदरदास जी, मलुकदास जी आदि की गणना की जाती है। यानी निर्गुण भक्ति काव्य धारा में भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत और भी कवि है कबीरदास जी के अलावा, जिनमें रेदास जी है जिनको रविदास जी कहा जाता है, धर्मदास जी है, गुरु नानक जी है, दयालदास जी है, दादू दयाल जी, क्षमा करना, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, मलुकदास जी इत्यादि, ये गणना इनको निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा में करते हैं। इसमें गुरु नानक तथा दादू दयाल की शिष्य प्रशिष्य परंपरा चलती रही। अर्थात इसमें गुरु नानक जी के जो शिष्य थे और उनके शिष्य, इस प्रकार से परंपरा चली निर्गुण भक्ति काव्य धारा की। दादू दयाल जी ने भी अपने बहुत सारे शिष्य बनाए। तो दादू दयाल जी की शिष्य प्रशिष्य का मतलब दादू दयाल जी की शिष्य, उनके शिष्य, इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य परंपरा चलती रही उनकी गद्दी पर। और जो संत है उनके शिष्य वो बैठते रहे। परंतु निर्गुण वाणियों की दृष्टि से अगर बात करें, निर्गुण वाणियों की दृष्टि से अगर बात करें तो कबीरदास जी का ज्ञान मार्गी चिंतन विशिष्ट कोटि का माना जाता है। कबीरदास जी का जो ज्ञान मार्गी चिंतन है वो सबसे अधिक इन कवियों में विशिष्ट कोटि का माना जाता है, विशेष कोटि का माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ज्ञानाश्रयी शाखा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है और इसके प्रमुख प्रवर्तक कबीरदास जी है। हमें अलग अलग काव्य धाराओं के कवियों के बारे में पढ़ना है। और इन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान का आश्रय लिया जाता है, ज्ञान पद्धति का, और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं, एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं और समाज में प्रचलित अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, ये तीर्थाटन, मूर्ति पूजा, ये व्रत उपवास जो है इनके ऊपर, रोज़ा नमाज इत्यादि पर वो खंडन करते हैं इनका। और इस प्रकार से इनकी जो पूजा पद्धति है वो उपासना पद्धति हृदय के शुद्धता पर बल देती है और अंतःकरण की साधना पर बल देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के, प्रेमाश्रयी शाखा को लेकर के। तब तक के लिए आप इस ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें, नोट्स बनाकर याद करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।